भारत में अक्षरधाम मंदिर बनाने वाली स्वामीनारायण संस्था पर अमेरिका में दलितों द्वारा एक लॉ सूट फाइल किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा टेम्पल 2010 से बन रहा है। इस मंदिर को बोचा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बनवा रही है। इस मंदिर को बनवाने के लिए हमारे देश से 200 वर्कर्स को अमेरिका ले जाया गया था। यह मंदिर न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले एरिया में बन रहा है। इस मंदिर को बनाने के लिए जो 200 लोगों को भारत से ले जाया गया था, उनमें से 6 दलित मजदूरों ने अमेरिका की नेवाक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया है, जिसमें इन्होंने स्वामीनारायण संस्था और इनके एम्प्लॉयज़ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इन मजदूरों के अनुसार उन्हें 1 घंटे काम करने के लिए करीब $1.25 मजदूरी दी जाती थी, जबकि न्यू जर्सी के कानून के अनुसार 1 घंटे के लिए मिनिमम मजदूरी $12 है। इनको बाहर किसी से बात नहीं करने दिया जाता था और इस संस्था के गार्ड लगातार उन पर निगरानी रखते थे। मजदूरों को धमकाया जाता था कि यदि उन्होंने बाहर वालों को कुछ भी बताया तो उनकी तनख्वाह काट ली जाएगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें भारत में वापस भेज दिया जाएगा। इन मजदूरों को रिलीजियस वीज़ा या R1 वीज़ा पर भारत से अमेरिका लाया गया था। यह वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो धार्मिक रोज़गार या व्यवसाय करते हैं। इनका पासपोर्ट अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंचने पर ही ले लिया गया था और इनको मंदिर की साइट पर आने वाले विजिटर्स से बात करने से मना कर दिया था। सुबह 6:30 से शाम के 7:30 बजे तक काम करवाया जाता था। अमेरिका की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने यह सूट फाइल होने के बाद मंदिर का इंस्पेक्शन किया है और वहां से करीब 90 मजदूरों को हटाया गया है। मंदिर में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर दलित हैं। इन दलितों की हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में केस फाइल कर दिया और वो भी ऐसी संस्था के खिलाफ जिसके पूरे दुनिया में 1100 मंदिर और 3850 सेंटर्स हैं। इस स्वामीनारायण संस्था के द्वारा दिल्ली और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर बनवाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का इस संस्था से गहरा संबंध है। जब इस संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज की डेथ 2016 में हुई थी, तब पीएम ने उनकी प्रशंसा की थी। इस संस्था के द्वारा बनवाया जा रहा आबू धाबी के मंदिर की आधारशिला भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी थी। यह संस्था अपने आप को सोसाइटी, फैमिली और इंडिविजुअल की केयर के द्वारा पूरे वर्ल्ड की केयर करने का प्रयास करने वाली कहती है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर यह आरोप लगाए गए हैं कि यह दलितों और गरीबों को करीब 11 गुना कम मजदूरी देती है और उनकी फ्रीडम को कम करती है। 7 दिन काम करवाती है और माइनर वायलेशंस के लिए मजदूरों की तनख्वाह तक काट लेती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को न केवल प्रोहिबिट करता है, बल्कि इनको ऑफेंस भी डिक्लेयर करता है। यह बड़ी विडंबना है कि दलितों और गरीबों का शोषण न केवल हमारे देश में किया जा रहा है, बल्कि इनको यहाँ से ले जाकर अमेरिका जैसे देशों में भी किया जा रहा है। हमारे देश में तो यह शोषण शायद कभी पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि स्वामीनारायण संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है। करोड़ों इसके सपोर्टर हैं और भारत के प्रधानमंत्री तक इसकी पहुंच है। अमेरिका की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तारीफ करनी होगी, जो वहां पर मंदिर का इंस्पेक्शन करके इन शोषित मजदूरों को वहां से निकाला गया। अब देखना यह है कि क्या इस संस्था के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य अपराधों के लिए कोई क्रिमिनल एक्शन भारत में लिया जाएगा भी या नहीं। धन्यवाद।